अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अगर आपके पास मेल कैट है, वो प्यूबर्टी पे आ चुका है, तो अक्सर औकात जो कैट ओनर्स हैं उनकी यही शिकायत होती है कि हमारे मेल कैट ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है। जगह जगह स्प्रे करने की वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपने एनिमल को इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको कुछ फ़ायदे नुकसानात भी बताऊंगा। जो नॉर्मली कुछ लोग इंजेक्शंस लगवा देते हैं तो उसमें आपको नुकसानात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही राइज होता है कि जो मेल कैट है वो स्प्रे क्यों करते हैं, कब करते हैं। जब क्यों का मतलब यही है कि जब मेल कैट प्यूबर्टी पे अडल्ट स्टेज पर आ जाए और उनको कंपेनियन या फीमेल कैट ना मिल रही हो तो वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके स्प्रे के अंदर, उनके यूरिन के अंदर कुछ फेरोमोन्स होते हैं, कुछ ऐसी स्मेल होती है जो फीमेल कैट को अट्रैक्ट करती है। इन केस अगर आप इस चीज़ से अपने पेट को बचाना चाहते हैं तो 2 टाइप्स की आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन। अगर आप इंजेक्शन लगवा दें तो उसके नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अगर नुकसानात की बात की जाए तो फर्स्ट जो नुकसान है वो है इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो एनिमल डीप स्ट्रेस में जाएगा। डीप स्ट्रेस में जाएगा तो एनिमल अक्सर औकात महीनों तक स्ट्रेस में रहने की वजह से उसका जो उसका बिहेवियर है, इसके अलावा उसका चलना फिरना है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एनिमल लेज़ी हो जाता है। सेकेंड जो उसका नुकसान है, कोई डिजीज़ कंडीशन आ सकती है, एनिमल सुस्त हो जाएगा। इम्यून सिस्टम स्प्रेस होने की वजह से कोई हो सकता है उसको डिजीज़ अटैक कर दे। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा सिर्फ इसका एक ही है कि 24 से 36 घंटे के अंदर उसका जो हार्मोन्स लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप दूसरी तरफ आएँ, अगर दूसरा तरीका देखें तो वो दूसरा तरीका है न्यूट्रिंग। सेफ मेथड है। अगर आप बहुत अच्छे वेट से न्यूटर करवाते हैं तो बहुत अच्छा मेथड है, लाइफ टाइम के लिए है। लेकिन आप इस चीज़ से बच सकते हैं, अपने एनिमल को नुकसानात से बचा सकते हैं जो कि इंजेक्शंस में आते हैं। और इतना अगर आप अच्छे वेट से करवाएं तो कोई ख़तरे की बात नहीं होती। आई अश्योर के अगर अच्छा वेट करें तो 100% आपके एनिमल की ईज़िली रिकवरी हो जाएगी। अब क्वेश्चंस करते हैं कि क्या एनिमल न्यूटर होने के बाद भी स्प्रे करता है। मेरा आंसर यही होगा कि बिल्कुल हाँ करता है। उसकी रीज़न है कि अगर आपके एनिमल का जो एज है वो 2 से 3 साल है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्प्रे करे। उसकी रीज़न है क्योंकि उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ज़्यादा होता है, उसको आदत हो चुकी होती है स्प्रे करने की, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रिंग करने के बाद भी करे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। मैंने आज तक जिनकी भी न्यूट्रिंग की है ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसको न्यूटर करने के बाद वो स्प्रे करे। हो सकता है कि वो 1 से 2 महीने तक स्प्रे करे तो उसके बाद उसका हार्मोन इतना सप्रेस हो जाता है कि वो स्प्रे करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आप न्यूटर करवा लेते हैं तो अगर आपके पास फीमेल कैट है तो फीमेल कैट की अट्रैक्शन की वजह से वो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रिंग के कुछ आपको हो सकता है कि आपको ये लगे कि नुकसानात हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए है तो घबराने की बात नहीं है, आपका एनिमल कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।